एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूटिकेरिया के बारे में। यूटिकेरिया बेसिकली क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और साथ ही साथ इसका उपचार क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ऐसे ही वीडियो देखने को मिल सकें। दोस्तों, सबसे पहले जो यूटिकेरिया होता है, शीत पित्ती होती है, जिसे आम भाषा में बद्दल भी कहते हैं। इसे आम दुनिया में, आम भाषा में बहुत सारे नामों के से या फिर अलग अलग एरियाओं के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं से हाइव्स कहा जाता है, नेटल रेस कहा जाता है, नेटल रेशेस कहा जाता है, पित्ती कहा जाता है, शीत पित्ती कहा जाता है, अर्टिकेरिया कहा जाता है, छपाकी है, जुड़ी पित्ती है, जुल पित्ती है या बद्दल है। ये ऐसे शब्द हैं जो हर एक एरिया के हिसाब से चेंज होते रहते हैं और इन बीमारियों के नाम बदल जाते हैं, सेम बीमारी के नाम भी बदल जाते हैं। सबसे पहले तो एक ऐसी स्किन डिसीज़ है कि जिसमें बहुत फास्ट स्किन के ऊपर एक तरीके से चकत्तों का बार बार निकलना होता है और ये साथ साथ निकलने के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, जलन होती है और यही इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है कि जो चकत्ते निकले हैं वो अक्सर लाल रंग के होते हैं। जो चकत्ते उभर के आते हैं, जो एक तरीके से हार्ड टाइप की स्किन बन जाती है और यह स्थिति संभवतः बहुत सारे कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जिनकी असंवेदनशीलता की वजह से होती है। तो अगर कहा जाए कि इसको परिभाषित कैसे किया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि यह स्किन पर एकाएक उभरने वाले एक ऐसे चकत्ते होते हैं जो रंग से कुछ लाल रंग के होते हैं। उनकी आकृति कोई डेफिनेट नहीं होती और एक दूसरे से मिल जाने से और भी बढ़ जाते हैं। यह प्रायः यह रोग वयस्कों में देखने को मिलता है, बड़े लोगों में देखने को मिलता है, बच्चों में नहीं मिलता। दोस्तों, ये कुछ स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं, ये शीत पित्ती के पिक्चर्स हैं। अलग अलग इंसान को अलग अलग तरह से देखने को मिल सकते हैं। तो ये कई बार अगर गले में हो जाता है तो आपकी सांस तक रुक सकती है, जो कि आपकी लाइफ के लिए भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दोस्तों, आपको शीत पित्ती में सबसे पहले याद रखना है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर एक बार एक हुआ है तो 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, बहुत तेज़ी से इसकी वृद्धि हो सकती है। साथ साथ में इसमें आपको फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और दस्त भी लग सकते हैं। इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत कम समय में ही यह खुद अपने आप शांत हो जाते हैं। ये जो पित्तियाँ होती है कई बार कई दिनों तक या कई सप्ताहों तक भी बनी रहती है। यह अक्सर समूह में निकलती है और इसका एक और सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि एक जो निकली हुई है वो बैठ जाएगी तो फिर दूसरी निकल आएगी। इनका आकार की अगर बात करें तो एक छोटे से बिंदु जैसे आकार से लेकर बड़े से बड़े आकार तक हो सकती है। अगर गले में पित्तियाँ हो जाती है, आपके गर्दन के अंदर की तरफ पित्तियाँ हो जाती है तो आपका सांसें भी रुक सकती है। अब अगर इसकी बात करें कि इसके कारण क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो इसका कारण माना जाता है वो ये होता है कि आपने कुछ भी दवाई खाई है या कुछ भी आपने भोजन किया है, कुछ भी खाना खाया। अक्सर कई बार नॉनवेज जो खाया जाता है उसकी वजह से भी उसके अगर बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती तो भी आपको पित्तियाँ निकल जाती हैं। तो जो डॉक्टर्स के हिसाब से अगर माना जाए तो वो ये कहते हैं कि कई बार आपका डाइजेशन सही नहीं होता तो भी हो सकता है। कुछ केसेस में ठंड लगकर भी होता है, अजीर्ण हो जाता है, आपका डाइजेशन सही नहीं रहता है, पेट खराब रहता है, उससे भी हो सकता है। महिलाओं में गर्भाशय के विकारों की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी टाइप के मच्छर है या फिर मक्खियाँ हैं या कोई सा कीड़ा है उसके काटने से भी ये हो सकती है। लेकिन सबसे मेन इसका जो कारण होता है कि भोजन और बहुत सारी मेडिसिन से एलर्जी होने की वजह से होती है। अब इनके लक्षण की बात करें तो शरीर पे एकदम से लाल चकत्तों के रूप में उभर के आता है। जो चकत्ते उभरते हैं उनमें बहुत ज़ोर से खुजली होती है। उचकते ही सबसे पहले सर पे, कान पे तथा चेहरे पर अधिकांश भाग जो होता है, अधिकांश एरिया होता है वो सूज जाता है। कभी कभी इसके साथ साथ आपको फीवर भी आ सकता है। इसमें आपका जी मचल सकता है, उल्टी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। कुछ घंटों अथवा कुछ मिनटों के रहने के बाद एक चकत्ते लोप हो जाते हैं। बच्चों की पित्तियों में कभी कभी पानी भी आ सकता है, तो अगर कभी बच्चों को ऐसी पित्तियाँ उठें तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब दोस्तों, बात करें यूटिकेरिया शीत पित्ती की ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो दोस्तों, एक टैबलेट आती है एविल नाम की, आप उसे ले सकते हैं या फिर कुछ एंटी हिस्टामिन ड्रग हो सकते हैं वो ले सकते हैं। अगर आपको इनसे रिलीफ नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर से जाइए, आपको कुछ इंजेक्टेबल्स और कुछ IV फ्लूइड्स दिए जाएगा, है ना, और उससे आप सही हो सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।